मगर सर झुका के चलता था। हजारों जवाबों से अच्छी थी जिनकी खामोशी, वो चुप रहते थे लेकिन उनका काम बोलता था। जिन्हें भारत का रिफॉर्म मैन, इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कहा जाता था, वो असरदार सरदार और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। कल मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा देश मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। ग्लोबल लीडर्स की तरफ से भी लगातार संदेश आ रहे हैं। मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लगातार नेता उनके घर पहुंच रहे हैं, चाहे विपक्ष में बैठे साथी हों, चाहे उनके साथ काम किए हुए साथी हों, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हों, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हों, हर कोई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने अंदाज में उनके सरल व्यक्तित्व के लिए याद कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली वाले आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व पीएम के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर सिंह लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, लेकिन वो सरल व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति जिसने भारत को आर्थिक तौर पर एक ऐसी क्रांति दिलाई, ऐसे वक्त में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने जब भारत सबसे बड़ी मुसीबत से जूझ रहा था, और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी नीतियों से, अपनी क्रांतियों से भारत के लिए एक अलग राह प्रदर्शित करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी काफी भावुक नजर आए। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की, पुराने किस्सों को भी याद किया। डॉक्टर मनमोहन की कहानी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी की जुबानी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति
उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में याद किया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और जो बात पीएम कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काम किया, उसकी झलक देखने को मिलती है। आज उनके जाने के बाद तमाम राजनीतिक दल के नेता उन्हें इसी अंदाज में याद कर रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। विजय लक्ष्मी मनमोहन सिंह के घर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ है, जहां राजनेताओं का तांता लगा हुआ है। उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ऐसे किस्से कहानियां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में ना जाने कितनी है। और एक किस्सा जो शिवराज सिंह चौहान ने शेयर किया है कि जब वो मध्य प्रदेश में अनशन पर बैठे हुए थे, फोन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उनके पास जाता है और उस फोन पर इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट था मनमोहन सिंह साहब का कि उस फोन पर शिवराज सिंह चौहान अपने अनशन को खत्म कर देते हैं और यकीन करते हैं उनके आश्वासन पर। और जी हाँ, बिल्कुल। और अब ये देखें कि तब हो रहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कितनी तीखी टिप्पणी भी उनके बारे में अगर की जाती हो, बावजूद इसके उनका रिएक्शन कभी उस तीखापन का एक दहाई हिस्सा भी लिए हुए नहीं रहता था। और ये बताता था कि उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसमें पॉलिटिकल कॉरिडोर में आने के बावजूद उस व्यक्तित्व को उन्होंने नहीं छोड़ा। और उनकी ये सहजता, ये विनम्रता, इसने सभी दलों के नेताओं के भीतर उनकी एक गहरी छाप छोड़ी है। और निश्चित तौर पे सभी ये समझते भी थे, क्योंकि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कि कितनी डोमिनेंट है, कांग्रेस का गांधी परिवार, इस बात को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती थी। उस लिमिटेशन के भीतर अगर देश के प्रधानमंत्री के तौर पे मनमोहन सिंह काम कर रहे थे तो निश्चित तौर पे बहुत सारी सीमाएं उनके भीतर थी। लेकिन इसके बावजूद अपने कामकाज से, अपने व्यक्तित्व से उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी, और जिसका ये नतीजा है कि किसी भी पॉलिटिकल कॉरिडोर से आप देखें, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता से अगर आप पूछें तो अगर उसका कोई इंटरेक्शन रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ, तो वो अच्छे संस्मरण के साथ ही रहा है और उसी तरह की बातें बता रहा है। दूसरी चीज की डेवलपमेंट को लेके जो उनका विजन था, वो चीज उनको बहुत खास बनाता है। और जैसा कि कल रात भी हम लोग बात कर रहे थे कि 1964 के दशक में ये सोचना कि आत्मनिर्भर भारत के विकास की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए,
एक्सपोर्ट पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, वो उस दौर में उन्होंने उस विजन को देखा और लगातार उनके जो फैसले रहे, चाहे अलग अलग रूप में आर्थिक सलाहकार के तौर पे, रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पे, वित्त मंत्री के तौर पे या फिर प्रधानमंत्री के तौर पे, वो एक कंटिन्यूटी उसमें नजर आती है कि देश के आर्थिक विकास को कैसे गति देनी है। उसके लिए बाकायदा एक रोड मैप उनके दिमाग में था और उसको उसी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट में किया। आमतौर पे होता है कि संसद में गर्मा गर्मी के बीच बहुत सारी तीखी टिप्पणियां निकल जाती हैं कई बार नेताओं के मुंह से, और लेकिन मनमोहन सिंह के साथ अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी बात उन्होंने कह दी। हाँ, बहुत कुछ अगर कहा गया और शायरी के द्वारा अटैक किया गया तो वो जरूर शायरी अभी सभी लोगों के दिमाग में होगी, जब सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच शाराना अंदाज में एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक हमले किए जाते थे, लेकिन उसके अंदर भी शालीनता और मर्यादा का पूरी तरह से पालन किया जाता था। और ये चीज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को बहुत खास बनाती थी। बिल्कुल देवेंद्र, और उनका वो बयान, वो डायलॉग जरूर याद आता है कि चुप्पी हजारों शब्दों के जवाब से बेहतर है। और चुप रहा करते थे, शांत रहा करते थे, लेकिन अपने इसी शांत स्वभाव से कैसे जवाब देना है, कैसे किसी भी सिचुएशन से भारत को बाहर निकालना है, कैसे समन्वय बैठाना है, ये सब कुछ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करके दिखाया है। विजयलक्ष्मी, आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है, कौन कौन राजनेता उनके घर अभी तक पहुंचा है और अभी किन किन के पहुंचने की संभावनाएं हैं? देखिए प्राची, सुबह सबसे पहले तो यहाँ पर गृह मंत्री आए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, फिर राष्ट्रपति आई, उसके अलावा उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों सुबह उनके घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, केसी वेणुगोपाल कल रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं। अब इंतजार जो है वो किया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी का, जो विदेश में रहती हैं, उनके देर शाम भारत पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद ही आगे की जो प्रक्रिया है वो तय की जाएगी। अभी जानकारी के मुताबिक कल दिन में 11 बजे उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस हेडक्वार्टर में रखा जाएगा। 1 घंटे के लिए उसको वहां दर्शनों के लिए रखा जाएगा और फिर उसके बाद अंतिम जो दर्शनों के लिए लोग वहां पर उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे और फिर उसके बाद क्रिमेशन के लिए ले जाया जाएगा। अभी जो है लगातार दोनों तरफ से, चाहे आप सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर दिल्ली में 3 मोती लाल नेहरू मार्ग पर लगातार पहुंच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, हमें बताया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा काफी सारे नेता जो हैं, राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आए। दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर सुबह से तांता लगा हुआ एक तरीके से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और जिस तरह से देवेंद्र ने भी बताया कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जिनकी रिस्पेक्ट थी और कभी किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। उनके ऊपर तमाम तरह के मनमोहन से लेकर के रिमोट कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर जैसी शब्दावली उनके लिए प्रयोग की गई, लेकिन मनमोहन सिंह के कोई भी कटाक्ष या व्यंग्य किसी एक राजनेता के ऊपर या किसी एक राजनीतिक दल के प्रति आपको याद नहीं होंगे। वो हमेशा शांत थे, शालीन थे और यही उनका सौम्य स्वभाव था कि कभी भी वो किसी अपने आसपास के व्यक्ति को यह एहसास नहीं कराते थे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं या फिर मैं। बिल्कुल विजय, और इसके पीछे की वजह अगर समझनी है तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जन्म को देखना होगा, उनके परिवार को देखना होगा, उनके संघर्ष को देखना होगा, किस गरीबी में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, किस गरीबी से निकलकर वो विदेश पढ़ने गए, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री तक इस देश में बन गए तो वो ये नहीं भूले कि उनका बैकग्राउंड क्या है और ऐसे लोगों के लिए काम किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और इसीलिए ना सिर्फ पूरा देश बल्कि दुनिया भर से श्रद्धांजलि के संदेश डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आ रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने ईमानदारी से अपने फर्ज को अंजाम दिया। उनके कार्यकाल में मुसलमानों के अधिकारों से जुड़े काफी काम हुए। मैं अपनी जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से
वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। उनके काम को देखा, उनके कामों की सराहना आज की जा रही है और उनके व्यक्तित्व की सराहना की जा रही है। स्पीच फारूक अब्दुल्ला भी अपने शब्दों में कैसे याद कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुनवाते हैं। हमारे भाई पंडित भाई जो यहाँ से गए थे और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में उन्होंने किया। करीबन 3000 से ज़्यादा शायद उनके बच्चों को यहाँ नौकरी दी कि वो घर आ सकें। उनके लिए जगती जैसा एक कॉलोनी खड़ी की जहाँ वो आराम से रह सकेंगे जब तक वापस आ सकें। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का ये शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नज़र परसोज है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि उनके घर वालों को, उनकी बेगम को, उनके बच्चों को शांति दे। तो अपने कार्यकाल के दौरान तीखी आलोचनाओं का सामना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को करना पड़ा, लेकिन उन्होंने न कभी अपना संयम खोया, न कभी अपनी सरलता को खोया और अपनी सहजता के साथ, अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ और अपनी चुप्पी के साथ कई बड़े बड़े